नमस्ते बच्चों। आवासीय शिक्षा प्रोजेक्ट एकलव्य में मैं सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे स्पेशल बुक में पहला पाठ कबीर की साखी। कबीर, पहले हम परिचय देखेंगे। कबीर जी, भक्ति काल। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि माना जाता है। जन्म 1398 में काशी में हुआ और मृत्यु 1518 में हुआ। और इनका गुरु रामानंद साहर कबीर का विवाह भी हुआ था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु साधुओं की संगति में रहने लगे। उन्होंने जो कुछ कहा वह अपने अनुभव के बल पर कहा। अपेक्षा यानी वह शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा करता है और अनुभव ज्ञान पर महत्व देता है। और यहाँ पे साकी का भाषा तो पचमेल खिचड़ी है। यानी इसमें पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, इन सभी भाषाओं का मिलन है, इसलिए पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदकड़ी भी कहा जाता है। प्रस्तुत दोहा यानी इसमें 13 और 11 के विश्राम होता है। कुल मिला के यानी 24 मात्रा में होता है। साकिया प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सांसारिक मोह को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लगाना पड़ता है। इसलिए वो शास्त्रीय ज्ञान का अपेक्षा करता है और वे मानता है कि ईश्वर एक ही है और वह अरूप भी है। अरूप का मतलब कोई रूप नहीं है, निर्विकार। मूर्ति पूजा की अपेक्षा भी करता है वो। पहले साकी, ऐसी बानी बोलिए। बानी का मतलब वचन, आपा अहंकार, कोई समाप्त होना, तन शरीर, शीतल ठंडा होना यानी सुख का अनुभव करना, औरन दूसरे, सुख सुखी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होय। कबीर जी मधुर वचन बोलने के संबंध में कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे मन का अहंकार समाप्त हो जाए। मनुष्य के द्वारा बोले गए मीठे वचनों से उसका अपना शरीर तो आनंद का अनुभव करता ही है, उसे सुनने वाला भी सुख प्राप्त करता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए। इन पंक्तियों के कवि कबीरदास जी है। कवि ने मधुर वाणी बोलने की बात कही है।
कबीर का मानना है कि मधुरवाणी बोलने से मन का अहंकार तो नष्ट हो जाता है और सुख का अनुभव भी प्राप्त होता है। तन शीतल, इसका सामान्य अर्थ तो शरीर का ठंडा होना ही है, परंतु यहाँ तन शीतल से तात्पर्य शरीर को सुख का अनुभव होने से है। मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार नष्ट हो जाता है तथा बोलने सुनने वाले को सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन के सुख हो। ऐसे वचन बोलना चाहिए कि मन का अहंकार समाप्त हो जाए। इससे क्या होगा? अपना तन यानी हमें भी सुख की प्राप्ति होती है और दूसरों को भी सुख का अनुभव होता है। कस्तूरी कुंडली भसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे गटी गटी राम है, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी, ये तो एक सुगंधित पदार्थ है। कुंडली, नाभि में। मृग, हिरन। बन यानी पूरे वन में। गठी गठी यानी खन खन में। ईच एंड एवरी पार्टिकल, दुनिया, संसार, राम, ईश्वर। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे गटी गटी राम है, दुनिया देखे नाही। इसका मतलब यह है कि कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी ही नाभि में विद्यमान होता है यानी उपस्थित होता है, किंतु वह क्या करता है इस तथ्य से अनजान होता है, इसको मालूमता नहीं। हिरण तो उसे जंगल में इधर उधर खोजता रहता है। इसी प्रकार ईश्वर भी सभी के हृदय में विद्यमान है, परंतु हम क्या करते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं। वे ईश्वर को इधर उधर खोजते रहते, यानी हम ईश्वर को इधर उधर खोजते रहते हैं। ईश्वर को इधर उधर खोजना तो व्यर्थ की बात है। कस्तूरी तो एक सुगंधित पदार्थ होता है। हिरन अपनी ही नाभि से आने वाले सुगंध से प्रभावित होकर यानी मुग्ध होकर उसे ढूंढने का प्रयास करता है। एंड इट इज जस्ट सर्चिंग इन पूरा जंगल। वह हिरन जंगल में इधर उधर ढूंढता है, किंतु ढूंढकर थक जाता है, लेकिन उसे कस्तूरी नहीं मिलती। कवि का मानना यह है कि ईश्वर प्रत्येक हृदय में विद्यमान है। ईश्वर को इधर उधर खोजना व्यर्थ की बात है। अपने ही भीतर खोजने पर ईश्वर को सरलता से पाया जा सकता है। संसार इसी तथ्य से अनजान है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे गठी गठी राम है, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में ही उपस्थित है, परंतु अनजान से वो पूरे जंगल में इसकी खोज पर निकला, परंतु उसको नहीं मिलती। ऐसे गठी गठी राम है, इसका मतलब ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, परंतु हम क्या करते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, भगवान की खोज करते हैं, परंतु हमें नहीं मिलते, क्योंकि भगवान तो अपने अंदर में ही वास करता है। जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार। हरि, ईश्वर। अंधियारा, ज्ञान का प्रतीक। मिटी गया, समाप्त होना। दीपक, ज्ञान का प्रकाश। जब मैं था,
हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। प्रस्तुत कवि यानी इस साखी में कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागने पर बल दिया है। कबीर जी कहते हैं कि जब तक हमारे मन में अहंकार है तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती। अब अहंकार के मिट जाने पर यानी कबीर को प्रभु मिल गए हैं। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंतःकरण को देखा यानी अपने अंदर में देखा, तो मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह नष्ट हो गया। भाव यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। कबीरदास जी कहते हैं कि इसके अनुसार ईश्वर प्राप्ति में बाधा तो अहंकार ही है, यानी विच हिंड्रेंसेस ओनली द अहंकार। अहंकारी व्यक्ति अहंकार में डूबकर ईश्वर से दूर हो जाता है। जब हृदय से अहंकार नष्ट हो जाए तो ईश्वर को सरलता से पाया जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो क्या करना चाहिए? अहंकार को नष्ट यानी समाप्त करना यानी त्याग करना आवश्यक है। यहाँ दीपक तो ज्ञान का प्रतीक है, और जिस प्रकार दीपक को जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर हृदय का सारा अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। मैं तो अहंकार है, हरि परमात्मा है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? अहंकार मिट जाने पर ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। अहंकार होने पर ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं होता है। ज्ञान का प्रतीक यानी मिल जाने पर अज्ञान रूपी अंधियारा तो अज्ञान का प्रतीक है। सब अंधियारा मिटी गई यानी अंधियारा अभी समाप्त हो गया, यानी अज्ञान रूपी अंधकार तो अभी समाप्त हो गया। दीपक देखा माही, दीपक का मतलब ज्ञान का प्रकाश, अभी ईश्वर का प्राप्ति मिल गया उसे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। संसार यानी दुनिया, अरु और, सोवे सोता है, रोवे रोता है। सुखिया सुखी है, दुखिया दुखी है। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि सारा संसार सुखी है। सांसारिक व्यक्ति तो खाने पीने और सोने में ही जीवन व्यतीत कर देता है। वह इसी को सच्चा सुख मानकर इसमें डूबा हुआ है। कवि के अनुसार सांसारिक व्यक्ति तो सुखी है, वह खाने पीने और सोने में ही जीवन नष्ट कर देता है। यहाँ पे कवि के अनुसार यानी कबीर जी के अनुसार सांसारिक व्यक्ति सुखी है, जो खाने पीने और सोने में ही अपना जीवन नष्ट कर देता है। वही उसके लिए सच्चा सुख है। वह निरंतर सांसारिक आकर्षणों, द थिंग्स विच अट्रैक्ट्स हिम, इसमें डूबकर सुख का अनुभव करता है। वह निश्चित होकर, डेफिनेटली ही नोज इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, निश्चित होकर जीवन व्यतीत करता है, इसमें वो तो अपना टाइम स्पेंड करता है। कवि के अनुसार जो ज्ञानी व्यक्ति है वह दुखी है। ज्ञानी व्यक्ति जीवन की नश्वरता को देखकर सदा दुखी रहता है। यह जीवन के नश्वर रूप से परिचित होने के कारण उदास रहता है। इस दोहे में कवि ने सांसारिक सुखों को व्यर्थ मानते हुए, एंड ही मीन टू से दैट सांसारिक सुख क्या क्या है? खाना पीना सोना, वो सब व्यर्थ की बात है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यानी भगवान की प्राप्ति के लिए तो क्या करना चाहिए? भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। यानी यहाँ पे भक्ति मार्ग पर बल देता है।